खाने में मिर्च ही मिर्च डालने वाला ससुराल। माँ, और कितनी देर लगेगी? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। रीता रसोई में पराठे सेक रही है। बस बन गया है, ये ले। दिव्या जाती है और अपने पराठे की थाली और चाय उठाकर टेबल और कुर्सी पे बैठ के खाती है। ये क्या माँ, पराठे में मिर्च क्यों डाली है आपने? प्याज के पराठे में मिर्च कौन डालता है? एक ही मिर्च डाली है बेटा, टेस्ट के लिए, वरना फीका लगता। एक मिर्च भी क्यों डाली माँ? चाय के साथ मिर्च वगैरह मुंह में आए तो अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों आप बार बार ऐसा ही करती हो। मैं नहीं खाऊंगी, अब जा रही हूँ कॉलेज। दिव्या पराठे की थाली और चाय का गिलास रसोई के सिंक में रख आती है। इतने नखरे हैं तेरे। ससुराल जाएगी तो वहाँ कैसे उनको मिर्च के व्यंजन बनाकर खिलाएगी? हाँ, लेकिन वो क्यों मिर्च के व्यंजन खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? सब तेरे हिसाब से होगा क्या? तेरे रिश्ते के लिए मैंने पंडित जी को बोल दिया है, जब ही रिश्ता पक्का हो जाए, इसीलिए कह रही हूँ ये सब छोटी मोटी आदतें अभी से ही डाल ले। माँ, मैं कह देती हूँ ना, ना ही मैं खाऊंगी और ना ही ऐसी सेंसलेस डिमांड्स पूरी करूंगी। वो तो समय बताएगा बेटा, एक बार ससुराल जाएगी तब पता चलेगा। और तुझे क्या, नाक तो मेरी कटेगी कि बेटी को कुछ सिखाया नहीं है। हर जगह माँ ही बलि का बकरा बनती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं वहीं से कुछ खा लूंगी। इतना कह के दिव्या निकलने लगती है। हाँ जा, कॉलेज में तुझे मिल जाएगा ना बिना मिर्च के। दिव्या कॉलेज के लिए निकलती है और कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज जाकर वो अपनी दोस्त कविता से मिलती है। क्या हुआ दिव्या, सब ठीक है ना? इतने गुस्से में क्यों लग रही है? कुछ नहीं यार, भूख लग रही है बहुत जोर से। लंच में लाई है क्या कुछ? नहीं यार, लंच तो नहीं लाई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुझे भूख ही तो लगी है। चल कैंटीन के समोसे खाते हैं। हाँ चल, समोसे खाते हैं, वहीं पे बैठ के बात भी कर लेंगे। हाँ, मुझे कुछ बताना भी है तुमको। चलो पहले कैंटीन चल के बैठते हैं। कविता और दिव्या कैंटीन में जाकर बैठते हैं। भैया 2 समोसे ले आना। अब चल जल्दी से बता कि क्या बात है जो तुझे बतानी थी। अरे यार कुछ खास नहीं, मेरी शादी तय हो गई है। क्या, तेरी शादी? वैसे मैं क्यों इतना हैरान हो रही हूँ? मेरी खुद की शादी के लिए मम्मी ने पंडित जी को बोल दिया है। मेरी भी शादी कभी भी लग सकती है। कविता और दिव्या बात कर रहे होते हैं, तभी समोसे वाला टेबल पर समोसे रखकर जाता है। चल समोसा आ गया है, जल्दी से खा ले। मैं तो जा रही खाने, क्योंकि मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। जैसे ही दिव्या समोसा खाती है, उसके समोसे से एक बड़ी सी मिर्च निकलती है। ये क्या है? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? अरे ये देख, कितनी बड़ी मिर्च डाल रखी है इन्होंने, इनको तो मैं बताऊंगी। दिव्या समोसे वाले के पास समोसे की मिर्च लेकर जाती है। ओ समोसे वाले भैया, ये क्या है? ये कौन सा तरीका है समोसे बनाने का? मैडम पहले धीरे बोलिए, और ये जो हाथ में लिया है आपने वो जहर नहीं है, मिर्च है, जो आमतौर पे समोसे के आलू में डलता है। मुझे दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरे समोसे में आगे से मिर्च नहीं होनी चाहिए। जानी थी दिव्या, मिर्च ही तो है, समोसे में मिर्च मिलना तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल होगा तेरे लिए कविता, मेरे लिए नहीं। आज घर पे माँ ने पराठे में 1 मिर्च डाली थी, इसीलिए तो मैं नाश्ता करके नहीं आई। यहाँ आई तो इन्होंने भी मिर्च डाली है। पता नहीं क्यों इन लोगों को मिर्च डालनी है। देखिए मैडम, कोशिश करेंगे कि आपके समोसे में अगली बार से मिर्च न जाए। बाकी गलती से हो जाए तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना आगे से, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसा आज हुआ है। अच्छा चल, अब तो क्लास में चलते हैं। हाँ चल, क्लास ही चलते हैं, ऐसे तो आज का दिन ही खराब है। शाम हो जाती है, दिव्या अपने घर आ जाती है। उसी समय पंडित जी घर पर आते हैं। गेट से आवाज आती है, दिव्या गेट खोलने जाती है। पंडित जी आप? हाँ बिटिया, हम हैं, जरा अपनी मम्मी को बुला दो, उनसे थोड़ा काम है मुझे। अच्छा आइए, अंदर आइए, बैठिए, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। पंडित जी अंदर आके बैठते हैं। दिव्या मम्मी को बुलाने जाती है। माँ, पंडित जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, लगता है तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। आज तेरा रिश्ता पक्का हो जाए तो बात बन जाए। रीता बाहर पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, कोई रिश्ता मिला है क्या? हाँ बेटा, एक रिश्ता मिला तो है, वही बताने आया हूँ। लेकिन उस रिश्ते में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि तेरी बेटी मिर्च नहीं खाती और वो लोग मिर्च के बहुत शौकीन लोग हैं। हाँ, ये चिंता का विषय तो है पंडित जी, लेकिन मैं अब ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मिर्च के शौकीन है तो अच्छी बात है, दिव्या भी वहाँ जाके थोड़ी बहुत मिर्च खाना सीख जाएगी इसी बहाने। तो ठीक है, फिर मैं लड़के वालों से शादी की बात आगे बढ़ाता हूँ और डेट भी निकालता हूँ। हाँ पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शादी की बात आगे बढ़ती है और जल्दी दिव्या की शादी विक्की से हो जाती है। आज दिव्या का गृह प्रवेश था। आओ बेटा आओ, आज इस घर में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है तुम इस घर में हमेशा सुख शांति लेकर आओगी। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चलो अब कलश को दाहिने पैर से गिरा के कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। दिव्या वैसा ही करती है जैसा उसकी सास करने के लिए कहती है। आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना। शादी की भागदौड़ में खाने पीने का होश कहाँ रहता है। चलो आओ, हम सब बैठ के अब खाना खाएंगे। जी माँ जी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और एक एक करके नौकर खाना लगाते जाते हैं। अरे भगवान, इसमें मिर्च के आइटम तो है ही नहीं, वो भी मंगाओ। अरे वो गलती से रह गया होगा। शंभू, ओ शंभू, जरा मिर्ची के पकौड़े, मिर्ची के बड़े और मिर्ची की चटनी तो लेकर आओ। कुछ ही देर में शंभू मिर्ची के पकौड़े, मिर्ची के बड़े और मिर्ची की चटनी लेकर आता है। अब खाना खाने में मजा आएगा। लाओ भाई लाओ, जल्दी से मिर्ची के पकौड़े परोस दो। इसके बिना तो जैसे खाना ही अधूरा है। अरे बाप रे, ये लोग कितनी सारी मिर्च के व्यंजन खा रहे हैं। लो बेटा तुम भी खाओ, ये हमारे घर का स्पेशल मिर्ची के पकौड़े हैं। नहीं नहीं माँ जी, मैं मिर्च नहीं खाती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो मैं भी ऐसे ही कहती थी। चल अब खा ले जल्दी से। दीपा जबरदस्ती दिव्या की थाली में मिर्ची के बड़े और पकौड़े दे देती है और उसे खाने के लिए कहती है। अरे सीसी क्या कर रही है, खाना जल्दी जल्दी। इतना तीखा तो है भी नहीं जितना सीसी कर रही है तू। दीपा जबरदस्ती दिव्या को मिर्ची खाने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से दिव्या की आंख से पानी गिरने लगता है। अरे दिव्या, तुम रो क्यों नहीं हो? ये मिर्ची तो है। माँ, आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं खाती हूँ मिर्ची, मुझे नहीं पसंद, फिर भी आप लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं मुझे। अरे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू नहीं खाती, मुझे माफ कर दे। चल अच्छा, तू बाकी ये पनीर की सब्जी तो खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, सब बहुत तीखा है, सब में मिर्च भरा हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, तुझे जो सही लगे वो खा ले। माँ जी, मुझे कमरे में जाना है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, जा तू कमरे में आराम कर ले। दिव्या अपने कमरे में जाके आराम करती है और शाम का वक्त होता है। दीपा दिव्या के पास दिव्या के रूम में जाती है। दिव्या बेटा, सो रही है क्या? नहीं माँ जी, बैठी हूँ, फोन चला रही थी। बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, बस ये कहने आई थी कि कल तेरी पहली रसोई है, कल तुझे सभी घर वालों के लिए पहली बार कुछ बढ़िया खाना बनाना होगा। ठीक है माँ, मैं बना दूंगी। हाँ, और जरा तैयार हो जाना, नई नवेली दुल्हन की तरह। अभी कुछ दिन तुझे ऐसे ही तैयार रहना है, कभी भी कोई भी तुझे देखने आ सकता है। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चल ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। दीपा वहां से चली जाती है। अगला दिन आता है। दिव्या अपने कमरे से तैयार होकर रसोई में जाती है। आजा बहू, आज तेरा रसोई में पहला दिन है, आज कुछ बढ़िया सा बना के हमारा दिन बना दे बस। हाँ हाँ माँ जी, मैं बना देती हूँ। वैसे क्या बनाएगी तू? माँ जी, मैं तो हलवा और पूरी बनाने की सोच रही थी। अरे नहीं नहीं बहू, ये सब हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा। यहाँ तो सब मिर्च के शौकीन है। तू ऐसा कर, तू कचौड़ी बना ले, उसके साथ मिर्च का ठेचा बना ले बढ़िया सा, मजा आ जाएगा। और हाँ, कचौड़ी का मसाला भी एकदम चटपटा और तीखा रखना। अच्छा ठीक है माँ जी। तो ठीक है, मैं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज दे देना। जी माँ जी। दिव्या मिर्ची का ठेचा बनाने का काम शुरू करती है। जितनी मिर्च नहीं पसंद है, यहाँ आने के बाद सिर्फ मिर्च ही मिर्च के दर्शन हो रहे हैं। लग रहा है मैं रसोई में नहीं, मिर्च की मंडी में आ गई हूँ। हर तरफ हरी मिर्च के गट्ठा रखे हैं या फिर लाल मिर्च के डब्बे। न जाने ये लोग कितनी मिर्ची खाते हैं। मिर्च पीस तो रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों डर भी लग रहा है। जैसी दिव्या मिक्सर में मिर्ची पीसती है, उसकी आंखों में मिर्च का एक बीज चला जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। मिर्च चली गई, मिर्च चली गई आँख में। दीपा दौड़कर रसोई में आती है। क्या हुआ बेटा? माँ जी, मिर्च आँख में चली गई, बहुत जल रहा है। आंखों को पानी से धो ले, आजा इधर आ जल्दी। दिव्या ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोती है, तब जाकर उसकी आंखों को आराम मिलता है। अब कैसा है बहू? अब ठीक है माँ, एक बार के लिए तो लगा था कि मेरी आंख ही चली गई। अच्छे से करेगी तो ऐसा नहीं होगा। मिक्सर का जार बंद करके चटनी पीस। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान से करूंगी। दीपा फिर से हॉल में जाकर बैठ जाती है। दिव्या फटाफट मिर्च का ठेचा और कचौड़ियां बनाकर डाइनिंग पर सर्व करती है। ये तो सूखी कचौड़ियां हैं, इसके साथ कुछ नहीं है क्या? अरे दिव्या बेटा, ठेचा तो लेकर आ।
भगवान का शुक्र है कि मिर्च का ठेचा है, वरना मुझे तो लगा था कि बहू ने सिर्फ कचौड़ियां बनाई है। दिव्या रसोई में मिर्च का ठेचा लेकर आती है और सबको परोसती है। वाह दिव्या, तुम तीखा खाती नहीं हो, लेकिन ठेचा जो बनाया है ना तुमने, एक नंबर बनाया है, बहुत अच्छा है सच में। और कचौड़ियां भी बहुत स्वाद और तीखी बनी है, ऐसा लग रहा है कि मिर्च की कचौड़ी ही बनी है। मुझे खुशी है बहू कि तूने अपनी पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लिया। लेकिन माँ जी, आप सबको इतना मिर्च नहीं खाना चाहिए। और जिठानी जी, आप तो प्रेग्नेंट थे, आपको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 5वां महीना चल रहा है, इतनी मिर्च खाती आई हूँ, लेकिन आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। दिव्या, यहाँ सबको मिर्च खाने की आदत है और मिर्च के व्यंजन ही सबके फेवरेट व्यंजन हैं। चलो, अब बहुत देर हो गई बातें, अब बर्तन रख देते हैं रसोई में। दिव्या और दीपा मिलकर रसोई में बर्तन रखते हैं और फिर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को बारिश का मौसम होता है। दीपा दिव्या के रूम में जाती है। दिव्या बेटा। हाँ माँ। बेटा, जरा मिर्च का कोई व्यंजन बना दे, बारिश का मौसम हुआ है, अगर मिर्च के बड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं बना देती हूँ। हाँ बेटा, आजा जल्दी से। इतना कह के दीपा वहां से चली जाती है। तभी दिव्या की माँ का फोन आ जाता है। कैसी है बेटा, ठीक है? कहाँ ठीक हूँ माँ, आपको पता था ना कि मुझे मिर्च नहीं पसंद है, तभी आपने मेरी शादी इस घर में कर दी जहाँ सिर्फ सभी मिर्च ही खाते हैं। बेटा, मुझे पता नहीं था कि वो लोग इतनी मिर्ची खाते हैं। अगर पता होता तो मैं क्यों तेरी शादी ऐसे घर में करती। अब मैं क्या करूँ माँ? क्या करेगी बेटा, अब तुझे निभाना तो पड़ेगा ही। निभा ले बेटा, धीरे धीरे तू सेट हो जाएगी। चला, फोन रखती हूँ, तो ध्यान रखना अपना। ठीक है माँ। फोन कट जाता है। अपना ध्यान अब मुझे खुद ही रखना पड़ेगा और इस समस्या का हल भी निकालना ही पड़ेगा। दिव्या रसोई में जाती है, मिर्ची के बड़े बनाती है। आज मिक्सर में मिर्च पीसते पीसते उसका हाथ कट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कट गया मेरा हाथ, कट गया, बहुत दर्द हो रहा है। दीपा भाग के रसोई में जाती है। क्या हुआ बेटा, ये हाथ कैसे कटा? माँ जी, वो मिर्च पीस रही थी मिक्सर में तो हाथ कट गया। आजा, तुझे बैंडेज लगा दूं। कैसे काम करती है तू, ध्यान नहीं देती। दीपा हॉल में रखे एक ड्रॉर से फर्स्ट एड निकालती है और उसमें से बैंडेज निकाल के दिव्या को लगाती है। देख, एकदम ठीक हो गया, लग ही नहीं रहा कि तेरा हाथ कहीं कटा भी है। थैंक्स माँ, आप नहीं आती तो खून बहना बंद ही नहीं होता। अरे मैं तो आऊंगी ही। वैसे अब चल, रसोई में चल ले, साथ में बड़े बनाते हैं। ठीक है माँ, चलते हैं। दीपा दिव्या को रसोई में लेकर जाती है। बहू, ऐसा कर, तू बाकी की मिर्च को सिलबट्टे पर पीस ले, तब तक मैं आलू बना लेती हूँ। ठीक है माँ। दिव्या सिलबट्टा निकालती है और उस पर ही मिर्च पीसने लगती है। सिलबट्टे पर मिर्च पीसने से उसका हाथ छिल जाता है। अब क्या हुआ? पता नहीं क्या ही हो रहा है। लगता है मुझे तो मिर्च नहीं पसंद, लेकिन शायद मिर्च को भी मैं बिल्कुल नहीं पसंद। तभी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। देखिए ना माँ, मेरा हाथ छिल गया। कोई बात नहीं बेटा, जितना हुआ है उतना ही दे दे, काफी है। बाकी जा तो दूसरा बैंडेज लगा के आ। दिव्या जाती है और दूसरा बैंडेज लगा के वापस आती है। लगा लिया माँ जी। अच्छा किया। अब देख, इतने आलू में इतना मिर्च डालना होता है, तब जाकर ये तीखा होगा, समझी? हाँ माँ जी, समझ गई। अगली बार से ऐसे ही करना। परसों तेरी मौसी आ रही है, उनको तो मुझसे भी ज्यादा तीखा पसंद है। कोई भी शिकायत का मौका मत देना उनको, ठीक है? जी माँ जी। 2 दिन बीत जाते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब मौसी जी को आना होता है। सुबह 11 बजे मौसी जी आ जाती हैं। दीदी, कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई आने में? अगर दिक्कत हुई भी होगी तो क्या, अब तो उसे सही कर देगी क्या? क्या दीदी, अब मैं पूछ भी नहीं सकती क्या? ना, ये बता तू, नई बहू कहाँ है? नई बहू आती ही होगी, ये देखो आ ही गई। दिव्या मौसी जी के पैर छूती है। खुश रहे बेटा, खुश रहे, और हमें भी खुशी दे। हाँ हाँ मौसी जी, क्यों नहीं, आपको तो मैं बहुत खुश कर दूंगी। तुझे पता भी है मुझे खुशी किस चीज से मिलती है? हाँ मौसी जी, माँ ने मुझे इससे बताया है कि आपको मिर्ची की तरह तरह के व्यंजन बहुत पसंद है, तो बस आपके लिए मैंने स्वादिष्ट मिर्ची के बड़े, मिर्ची का ठेचा, मिर्ची की भज्जी, मिर्ची पकौड़े, मिर्ची की चटनी, अचार और बहुत कुछ बना के रखा है। तो चल अब जल्दी से खाना लगा दे, मुंह पानी से भर गया है। दिव्या तुरंत डाइनिंग टेबल पर मिर्ची की तरह तरह के व्यंजन लाकर रखती है। सभी बैठकर खाना शुरू करते हैं। मौसी जी जैसे ही बड़े को तोड़ती है, उनकी आंखों में मिर्ची का एक बीज चला जाता है। हाय, ये क्या हो गया? मेरी आंखों में मिर्च चली गई। क्या हुआ दीदी, कहाँ आंखों में गई है? दीपा, अपनी बहन को संभालो, उनसे कहो आंख से अपना हाथ हटा ले, हाथों में भी मिर्च लगी होगी। दीदी चलो आंख धो लो।
अरे डॉक्टर को बुलाओ, मेरी आंखें पहले से ही खराब हैं, तुम लोगों की वजह से और हो जाएंगी। अचानक से सोनाली को भी पेट में दर्द होने लगता है। सोनाली, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और तभी अचानक योगेश के पेट में भी दर्द होने लगता है। अरे अचानक से मुझे भी पेट में दर्द होने लगा। अरे न जाने ये सब क्यों हो रहा है। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और सबका चेकअप करते हैं। देखिए सोनाली जी, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपने खान पान का खास ध्यान देना चाहिए। आप लोग मिर्च का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, तभी आप लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है। सोनाली जी, आपके लिए यह बहुत घातक हो सकता है। सोनाली, आपसे तुम्हें मिर्च का कुछ भी नहीं खाना है। कामिनी जी की आंखों में भी मिर्च का बीज था, अभी मैंने उसे निकाल दिया है, कुछ देर में उनकी आंख नॉर्मल हो जाएगी। चलो जो भी है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मिर्च के व्यंजन तो खा ही सकते हैं। अरे क्या कह रही हो दीपा, यहाँ सब मिर्च से इतना परेशान है और तुम्हें मिर्च की पड़ी है। हाँ माँ, बस भी करिए अब आप शांत हो जाइए। देखिए दीपा जी, आज स्थिति संभल गई है, आगे ये स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, बच्चे की जान भी जा सकती है। आप उस बात को गंभीरता से लीजिए। नहीं, बच्चे की जान के आगे कुछ भी नहीं है। अब से इस घर में मिर्च नहीं आएगी, जो भी मिर्च है वो सब हम बांट देंगे। इस घर में अब से मिर्च का कोई भी व्यंजन नहीं बनेगा। हाँ, अब से हम सब मिर्च खाना छोड़ देंगे। मिर्च से हमारी सेहत खराब होती है। चलो, अब थोड़ा सुकून मिल रहा है मुझे। डॉक्टर के समझाने के बाद दीपा समझ जाती है और आगे से कभी भी मिर्च के व्यंजन नहीं बनवाती।